बात को बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिवली दिखाया जाता है कि हमने तो जी शक्लें भी नहीं देखी थी और इस तरह से शादियाँ हो गई। हमारी शादी को 30-30 साल हो गए। आजकल आप कहते हैं कि मैंने देखना है या मैंने मिलना है या मैंने बात करनी है। उस वक्त एक फैमिली सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट होता था। बड़े वाइज लोग होते थे पहले, वो ध्यान रखते थे कि ये ज्यादती ना करे लड़की के साथ। और दूसरा, ये लड़के जो हैं, ये आई डोंट नो वो माएँ किस तरह की तरबियत करती हैं। माओ को मेरा ये पैगाम है, उनको कुछ थोड़ी सी कुकिंग सिखाएं, बटन लगाना सिखाएं। ज्यादातर बच्चियां अपनी प्रोफेशन को फॉलो कर रही हैं, तो उनको एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जो आटा गूंदने को सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी ना समझे। खवातीन की एक बायोलॉजिकल एज होती है, उस तक अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। जी अभी रिश्ता आ रहा है, अभी शादी कर लो। तुम वहाँ जाना, 2-3 साल सब्र करना और उसके बाद उनको कन्विंस करना, वो हो जाएंगे। फिर वो जुआ लगाया है कि या तो वो मान जाएंगे कभी या नहीं मानेंगे। ठीक है, कुर्बानी आपने देनी है, जरूर दें, लेकिन इतनी कुर्बानी ना दें कि आप बिल्कुल ही अपने आप को डिप्राइव करें। अब रिश्ते मिलने भी मुश्किल हैं, तो बड़ा आसान हो गया है, हम तो अंडे फ्रीज कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। एग्स फ्रीज करवा लें, और फिर जब आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो हमसे थॉ करवा के, तो आप एम्ब्रियोज बना के। आप बहुत जल्दी में शादी ना करें, अपना पार्टनर अच्छा ढूंढें कि बस मिल गया तो कर लें। नहीं, ऐसे ना करें। आप देखें कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। अपने लोगों में शादी करें, ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे, दीन से दूर ना हो, दीन की समझ हो, कोई ऐसा शख्स ढूंढे। और आपको पता है इस बात को बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिवली दिखाया जाता है कि हमने तो जी शक्लें भी नहीं देखी थी और इस तरह से शादियाँ हो गई। हमारी शादी को 30-30 साल हो गए। आजकल आप कहते हैं कि मैंने देखना है या मैंने मिलना है या मैंने बात करनी है। क्यों मिलना है आपने, क्यों पसंद करना है? जो माँ बाप ने कह दिया वो अच्छा है। देखो बेटे, उस वक्त एक फैमिली सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट होता था। बड़े वाइज लोग होते थे पहले, ठीक है, वो ध्यान रखते थे कि ये ज्यादती ना करे लड़की के साथ, तो इसलिए वो एक यूनिट होता था। वो तो टूट फूट गया है। और दूसरा, ये लड़के जो हैं, ये अब आई डोंट नो वो माएँ किस तरह की तरबियत करती हैं। माओ को मेरा ये पैगाम है और मेरा ये मशवरा है कि प्लीज उनको कुछ थोड़ी सी कुकिंग सिखाएं, बटन लगाना सिखाएं। मेरे कॉन्वेंट स्कूल में हमारे जो लड़के क्लास फेलोज होते थे ना, 5वीं तक उनको काज बनाने, बटन लगाने, बल्कि स्वेटर बुनना भी सिखाते थे। कपड़े इस्त्री करना सिखाते थे, कलफ कैसे लगती है, ये हमारे साथ कॉन्वेंट्स में। ये नहीं है कि आम शाम स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, कॉन्वेंट्स एंड सेंट मेरीज में क्लास 5th तक बटन लगाना, तरपाई करना और छोटे छोटे काम करना, ये सब कुछ सिखाते थे। अंडा फ्राई करना, टोस्ट गरम करना, और कभी कभी तो आटा गूंदना भी सिखा देते थे। मुझे लगता है कि हर तो इंसान को छोटे छोटे काम जिंदगी में ये आने स्कूल्स चाहिए में ना। होना चाहिए, माओ को सिखाना चाहिए कि देखो, वो अगर तुम आजकल ज्यादातर बच्चियां अपनी प्रोफेशन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, तो जब प्रोफेशन को फॉलो करेंगी तो उनको एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जो आटा गूंदने को सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी ना समझे। ठीक है, कि रोटी पकानी, उसको तो किसी लड़के को आती है रोटी पकानी पाकिस्तान में? नो, खनसामा को आती होगी। अदर देन दैट, अच्छा खनसामा भी घर जाके बीवी से पकवा के खाएगा। ऑब्वियसली वो ये समझता होगा तो मेरी जॉब है। वो तो जॉब है, मैं क्यों पकाऊं जी। तो बात ये है कि ये छोटे छोटे काम तो लड़कों को। अब मेरी बेटी की शादी हुई है एक मिक्स ब्रीड से, बाप पाकिस्तानी, माँ ऑस्ट्रेलियन। अब वो इतना वेल ब्रॉट अप बच्चा है कि मेरी बेटी, जब शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ कंसल्टेंट डॉक्टर, तो वो जब आती है काम से, और सुबह को नाइट ड्यूटी अगर की है और लेट आई है और सोई हुई है, तो उसने मुझे एक दिन पिक्चर भेजी कि मामा ये देखें, मेरी ट्रे लगा के उसने ब्रेकफास्ट की मुझे बेड के ऊपर दी है। क्या बात है। तो कितनी मोहब्बत बढ़ती है इससे, कितनी मोहब्बत। मतलब उसका एक छोटा सा जेस्चर था ना, कि एक कॉफी का मग या एक अंडा फ्राई और फूल लगा के, उस छोटे से एक ग्लास में एक फूल लगाया हुआ था। तो कितनी मोहब्बत बढ़ गई दोनों के बीच में। मतलब उसको कितना अच्छा लगा होगा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टनर्स भी, बिकॉज उनको पार्टनर्स इसलिए कहा जाता है कि अगर वो थक कर आया है तो आप उसकी थोड़ी सी खिदमत कर लें, या वो अगर खातून आई है तो आप उसको कुछ खाने को दे दें। तो ये जेस्चर्स हैं छोटे छोटे, मुझे लगता है जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। लेकिन हम लोग शायद ये समझते हैं, वो अना का मसला बना लेते हैं कि नहीं उसका काम है तो उसका ही काम है, मैं क्यों करूँ। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़रूरत है इस वक्त चेंज करने की। एक और चीज़ कही जाती है बच्चियों को कि अभी तुम शादी कर लो, क्योंकि रिश्ते नहीं, लास्ट टाइम जो हमने आप बात की थी कि ख़वातीन की एक बायोलॉजिकल एज होती है, उस तक अच्छे रिश्ते नहीं मिलते जी।
अभी रिश्ता आ रहा है, अभी शादी कर लो। वो रोक भी रहे हैं कि जॉब नहीं करनी है, वो रोक भी रहे हैं कि अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दो। तुम वहाँ जाना, 2-3 साल सब्र करना और उसके बाद उनको कन्विंस करना, वो हो जाएँगे। ये कहकर बच्चियों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद जो भी हो उसकी किस्मत है, फिर वो जुआ लगाया है कि या तो वो मान जाएँगे कभी या नहीं मानेंगे, तो बच्ची की लाइफ़, जो उसने लाइफ़ गोल सेट किए थे वो नहीं पूरे हो पाते। तो आप इस पे क्या कैसे देखती हैं इसको? अम, बेटे आपका ये सवाल मैं अपनी यंग लाइफ से थोड़ा-सा हुँ, डिस्कस करके आपको बताती हूँ कि मेरी अम्मी भी इसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की थी। मेरे फादर बहुत अम, फॉरवर्ड लुकिंग वो थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन हुँ, मेरी माँ ऑर्थोडॉक्स की जी अपनी ही वो कास्ट में शादी करनी है। हुँ। और मेरे चचा मुझे बुलाते थे इंग्लैंड के आके एमआरसीयूजी कर लो, तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, शादी होके जाएगी, जिथे भी जाना है शादी होके जाए, हाँ। अपने खामन दे नाल चली जाए, ठीक है? हुँ, दैट वाज़ रॉन्ग। मुझे इतने ज़्यादा मौके मिले बाहर जाके पढ़ने के, लेकिन मेरी अम्मी बिल्कुल उसके आगे आ गईं, आड़े आ गईं कि नहीं, शादी होगी तो तुम जाओगी, उससे पहले नहीं जा सकती। ये एक एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। हुँ, आप निकाहनामे में फिर वही निकाहनामा, इट शुड बी योर वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। इट हुँ, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। आप उसकी बारीकियों में लिखें कि क्या होगा, मैंने पढ़ने जाना है, मैंने ऐसे करना है। पहले वादे भी लोग कर लेते हैं कि जी हम ऐसे करने देंगे, ऐसे करने हुँ, देंगे, और हुँ, उसके बाद वो ले लिए जाते हैं राइट्स उससे। तो वो सारा कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लीगल पेपर पे सिग्नेचर्स होने चाहिए, उसके हस्बैंड के, 2 गवाह के और उसके हुँ, अपने। तो हुँ, अगर आप खुद से ही डिसाइड नहीं करें, मैंने यही कहा है ना कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। हुँ, मी फर्स्ट लिखें दीवारों के ऊपर, घर की दीवारों पे, ताकि आपको पता चले कि आप फर्स्ट हैं। आप अपना आप का ख़्याल पहले रखेंगी, फिर किसी की बारी आएगी। हुँ, पहले अपना ख़्याल, पहले अपने रेस्ट का टाइम, फिर किसी की बारी आएगी। सही। तो आप अपनी जो अर्निंग्स हैं, पहले अपने शौक पूरे करें। ठीक है, ओके। कुर्बानी आपने देनी है, ज़रूर दें, लेकिन इतनी कुर्बानी ना दें कि आप बिल्कुल ही अपने आप को डिप्राइव कर दें। हुँ, अब मेरे पास आती हैं टीचर्स, स्पेशली टीचर्स, पढ़ जाती हैं गाँव, छोटे टाउन्स के अंदर पढ़ जाती हैं। फिर वालिद भी नौकरी छोड़ देंगे हुँ, कि जी बच्ची तो पढ़ गई है, अब ये कमाएगी। वो बेचारी सारे बहन-भाइयों की शादी करके और फिर एंड पे शादी जब करेगी तो 40 साल उसकी उम्र हो जाएगी। तो वो बेचारी फिर इनफर्टिलिटी के रोने लेके मेरे पास आती हैं। तो इतनी कुर्बानी ना करें कि आपकी वो लाइफ़ ही ख़त्म वो हो जाए। किसी के लिए भी कुर्बानी, जो जैसे आप आपने कह ये रही हैं। कहा है हुँ, ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक तो चलती रहती है, अब रिश्ते मिलने भी मुश्किल हैं। तो अब तो बड़ा आसान हो गया है, हम तो अंडे फ्रीज़ कर लेते हैं। ओह! येस, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। हाँ, एग्स फ्रीज़ करवा लें। हुँ, और फिर जब आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो हमसे थॉ करवा के तो आप एम्ब्रियोज़ बना के तो हुँ। इतनी लेकिन इतनी ये आप कितना अच्छा एक फिनोमेना है, कितना अच्छा एक तरीका है, लेकिन वही बात कि हर बंदा इसकी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाँ, हर ये बात लड़की तो है। नहीं कर सकती। हुँ, आई होप कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए या हर किसी की रेंज में ये चीज़ें आ जाएँ एक टाइम तक। क्योंकि अभी तो ये बहुत एक नया एक सिस्टम है ना। जी। हम यही सुनते हैं कि किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने करवाया है या जिसने करवाया भी वो शायद उस तरह से बताती नहीं है कि हमने फ्रीज़ करवाए हैं या हाँ, कुछ। बिल्कुल। लोग उसको, सोसाइटी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी हाँ, सोसाइटी उसको स्पेशली। एक्सेप्ट भी नहीं करती और हुँ, ज़रा महँगा भी है। हुँ, लेकिन आप बहुत जल्दी में शादी ना करें, अपना पार्टनर अच्छा ढूँढें। कि बस मिल गया तो कर लें। नहीं, ऐसे ना करें। आप देखें हुँ, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। आप हुँ, देखें आपका जैसे कि एक लेवल के लोगों, अपने लोगों में शादी करें। ना हुँ, बहुत ऊँचे, ना बहुत नीचे। दीन से दूर ना हो, हुँ। दीन की समझ हो, कोई ऐसा शख्स ढूँढें। तो आप तो मुझे कहेंगी शायद कि दीन से तो सारे ही बड़े दूर हैं, तो फिर तो लड़कियों की शादियाँ होने नहीं, से रह अगर जाएँगी। कहना चाहिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, हम खुद भी तो दूर हैं ना। हम हम खुद खुद भी भी दीन से दूर हैं, बहुत हाँ। सारी चीज़ें वो नहीं करते जो शायद हमारे दीन में हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो दीन की कुछ पिलर्स होते हैं, शायद अगर आप वही आप उनको लेकर चलें, आप लोगों के साथ इंसाफ करें, बच्चे से बात करें, आपका अखलाक अच्छा हो, आप नमाज़ी हैं, आप रोज़े रखते हैं, आप में कॉमन सेंस है चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है वो भी आजकल आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेजॉरिटी में वो भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुँ, वाइफ़ को अगर आप मोहब्बत से देखें, उसके हुँ, साथ मोहब्बत की बातें करें, तो उसका इतना हुँ, सवाब है कि आपकी सोच है। हुँ, हुँ, और
वाइफ को बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड आप उसको बना के तो देखें, फिर देखें वो कैसे आपको कुर्बानी के वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। ठीक है, तो वो बेस्ट फ्रेंड क्या, वो तो वो डोरमैट से ही उसको थोड़ी सी ऊपर अहमियत दे दें तो बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको ये बतानी थी कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादती करते हैं बच्चियों के साथ। ठीक है, मोहब्बत से पाल लिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ा भी दिया, सब कुछ कर दिया, फौत हो जाते हैं उनकी जायदाद के का उनको हिस्सा दिए बगैर, भाई दे देंगे जी, भाइयों के हवाले करके, और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। देखिए, मेरे मेरे नज़दीक ये होना चाहिए कि जब बच्ची उस घर से जा रही है, ब्याह के जा रही है, किसी और जगह जा रही है, अपनी लाइफ शुरू कर रही है, माँ बाप को खुद उसके जायदाद का हिस्सा उसके नाम कर देना चाहिए, शादी के टाइम पे। लेकिन ससुरालियों को या खावंद को ना बताएं सही कि जी हम इसके, वो कल को कत्ल कुतल करके तो अपने नाम करा लेंगे। ऐसे भी माशरा है हमारा। लेकिन ये कि अपनी जो पढ़ी लिखी बच्ची है, अब उसके जायदाद का हिस्सा उसके नाम लगा दें। किसी को बताना है बताएं, किसी को नहीं बताना ना बताएं, लेकिन ये कि उसको आप एम्पावर करके भेजें, एटलीस्ट तो उसके किसी पास के कुछ ना कुछ हो। रोटियों के टुकड़ों के ऊपर ना हो बेचारी।